वालेकुम स्टूडेंट्स, ने क्या हाल। अच्छा स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के ऊपर। सबसे पहले देखेंगे कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है क्या और कैसे हम डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की। हमारे पास अक्सर एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा जाता है कि डायरेक्ट साइन 120 की वैल्यू क्या है, tan 33 की वैल्यू क्या है, कैसे हम इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की वैल्यू निकाल सकते हैं। हम इसी के ऊपर डिटेल से बात करेंगे। तो मेरा नाम जाहिद इमरान और आपका ये चैनल फिजिक्स एकेडमी। तो चलें शुरू करते हैं हम इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के ऊपर। तो सबसे पहले तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ही क्या है। तो स्टूडेंट, साइन एंगल, कोज एंगल, इसी तरह टैन एंगल, और इनका जो अपोजिट होता है कोसेकंड, सेकंड और कोट एंगल को ही हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। ये जो हमारे पास 6 क्वांटिटीज़ हैं, इन क्वांटिटीज़ को ही हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। अब अगली बात ये है कि कैसे हम डायरेक्ट इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। कौन सा मेथड हम अपनाएं तो हमारे पास डायरेक्ट वैल्यू आ जाती है। अब हम उसको देखते हैं। सबसे पहले तो देख लेते हैं कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पॉजिटिव कब होती हैं और नेगेटिव कब होती हैं। तो इसके लिए हमें क्वाड्रेंट ड्रा करना पड़ेगा, ये वाला। इधर हमारे पास 0 हो गया, इधर 90 का एंगल हो गया। जब ऑब्जेक्ट इतना मूव करे तो उसका वो 90 का एंगल कवर करता है। इधर 180 का स्ट्रेट लाइन, 0 और 180, ये हमारे पास 270 और ये हमारे पास 360। ये तकरीबन एक कंप्लीट सर्कल बन जाता है, क्योंकि सर्कल में जब भी ऑब्जेक्ट मूव करता है तो वो 360 का एंगल कंप्लीट कवर कर लेता है। तो ये भी एक सर्कल ही बन जाता है जब हम ऐसे इसको ऐसे, जब ये ऑब्जेक्ट ऐसे मूव करता है तो ये एक सर्कल की तरह ही मूव करता है और कंप्लीट 360 का एंगल कवर कर लेता है। अब ये इसका पहला क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड होता है, इसको हम थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं, और ये हमारे पास होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। अब पहले क्वाड्रेंट में ऑल जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती हैं इनकी वैल्यू पॉजिटिव आती है। आप कैलकुलेटर के ऊपर बेशक साइन 45, tan 45, कोट 45 जितनी भी वैल्यू आप लेंगे वो हमेशा पॉजिटिव आएंगी। तो क्या मतलब, पहले क्वाड्रेंट में तमाम वैल्यू, ऑल वैल्यू पॉजिटिव आती हैं। जब हम दूसरे क्वाड्रेंट में मूव करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ साइन और इसका जो अपोजिट होता है कोसेकंड एंगल, उसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है, बाकी सारी वैल्यू हमारे पास नेगेटिव आएगी। इसी तरह तो जब कोज 90 से बढ़ जाता है, कोज 180 की वैल्यू -1 आती है, क्योंकि वो दूसरे क्वाड्रेंट में चला गया है। इसलिए दूसरे क्वाड्रेंट में साइन के अलावा तमाम वैल्यू नेगेटिव आएगी। साइन और इसका जो अपोजिट होता है कोसेकंड, उसकी भी पॉजिटिव। अब जब हम थर्ड क्वाड्रेंट में मूव करते हैं तो हमारे पास tan एंगल की वैल्यू पॉजिटिव आती है और इसका जो अपोजिट होता है कोट एंगल, उसकी वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव, बाकी सारी वैल्यू इसमें थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव आती हैं। अब जैसे ही हम मूव करते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में तो हमारे पास कोज और इसका जो अपोजिट है सेकंड, सिर्फ उसकी वैल्यू पॉजिटिव आएंगी, बाकी सारी की वैल्यू हमारे पास आ जाएंगी नेगेटिव। अब इसको याद करने का मेथड क्या है कि ए से स्टार्ट हो रहा है, ये हमारे पास एस से स्टार्ट हो रहा है, ये टी से स्टार्ट हो रहा है और ये सी से स्टार्ट हो रहा है। तो इसको हम याद कर सकते हैं, आ सजन टोर चलिए। ये हमारे पास अपना अपना मेथड होता है। इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। ये डिफरेंट मेथड है इसको याद करने के। इसमें सारे पॉजिटिव, इसमें सिर्फ साइन पॉजिटिव, इसमें tan पॉजिटिव और इसमें कोज की वैल्यू पॉजिटिव होती है। पहली बात तो हमने ये कर ली। अब अगली बात आती है इनकी वैल्यू की, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की डायरेक्ट वैल्यू की। इसको करने से पहले हम छोटी सी एक और बात नोट कर लें कि साइन चेंज होगा कोज में और कोसेकंड, और कोज चेंज होगा साइन में, साइन कोज में, कोज साइन में, और कोसेकंड सेकंड में और सेकंड किस में होगा, कोसेकंड में। tan चेंज होगा कोट में
और कोट चेंज होगा tan में। अब ये उस वक़्त होगा जब हमारे पास एंगल 90 और 270 के दरमियान होगा, ये उस वक़्त चेंज होगा। अब आपको ये बात समझ नहीं आई, बस आप एक दफ़ा इसको लिख लें, इसको एक साइड पे लिख लें। हम इसी को यूज़ करते हुए हम डायरेक्ट वैल्यू निकालेंगे और इसकी भी आपको समझ आ जाएगी कि साइन कोस में, कोस साइन में, कोसेकंड सेकंड में, सेकंड कोसेकंड में, टैन कोट में चेंज होता है और कोट अगेन टैन में चेंज होता है उस वक़्त जब एंगल 90 और 270 के दरमियान हो, उस वक़्त ये चेंजिंग हमने लगानी है। अब अगली बात आती है डायरेक्ट वैल्यू की। तो हमने पहली कौन सी ली थी, साइन 120। अब हम उसको लिखते हैं, साइन 120 की वैल्यू डायरेक्ट क्या आएगी। अब पहली बात तो हम कर लेते हैं कि ये क्वाड्रेंट कौन सा है। 120 जो एंगल है ये किस क्वाड्रेंट में होगा, तो ये हमारे पास दूसरे क्वाड्रेंट में होगा। जारी बात 90 और 180 के दरमियान 120 है ना, तो वो दूसरे क्वाड्रेंट में आ जाएगा। अब दूसरे क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। पहला काम हम ये लगा देते हैं पॉजिटिव का, दूसरे क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव। अब हम इसको लिख लेते हैं, स्प्लिट कर देते हैं, ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, साइन 90 प्लस 30 लिख सकते हैं ना स्टूडेंट हम ऐसे। 90 और 30 180 ही तो होता है। अब अगली बात ये आती है कि ये एंगल 120 है, ये किसके दरमियान है, 90 और 270 के दरमियान। जब एंगल 90 और 270 के दरमियान हो तो हमने इन जो क्वांटिटीज़ है इनको चेंज करना होता है। अब साइन किस में चेंज होगा, कोज में। ये था इसका मीनिंग। ये पॉजिटिव आ गया, ये कोज, साइन किस में हो गया, चेंज कोज में। और हम ये लास्ट वैल्यू को हम लिख लेते हैं, कोज 30। साइन किस में चेंज हो गया, कोज में, और लास्ट वैल्यू हमने वैल्यू लिख दी, वो क्या थी, 30 की। अब हमारे पास अगला काम यह है कि हमने कोज 30 की वैल्यू निकालनी है, तो वो सबको ही पता 3√2 के इक्वल होती। तो इस तरह हम डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। स्टूडेंट साइन 90 या 180, 270, 360 या कोज 30 की इन तमाम की वैल्यू तो हमें याद होती हैं, जो बीच में आती हैं उनकी मसला बनता है, तो उनको हम ऐसे स्प्लिट करके लिख सकते हैं। अब कोस 30 की 3√2 है और यही वैल्यू हमारे पास होगी किसकी, साइन 120 की। ये तो था हमारे पास पहली एग्जांपल। अब अगली एग्जांपल आती है tan 33 की। कैसे हम डायरेक्ट हम इस tan 33 की वैल्यू निकालें। तो पहला काम हमने क्या देखना है कि ये क्वाड्रेंट कौन सा बार है। तो हम ज़ाहिर बात ये 270 और 360 के दरमियान है, तो ये वाला चौथा क्वाड्रेंट बार है। और चौथे क्वाड्रेंट में सिर्फ कोज और सेकंड पॉजिटिव होगा, बाकी सारी की सारी वैल्यू नेगेटिव होंगी। पहला काम हमने ये कर लिया, हमने नेगेटिव लगा दिया। अब हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, tan 360 माइनस 30। ये भी तो ऐसे ही आएगा ना, 330 आ जाएगा ना जब हम 360 में से सिर्फ 30 को माइनस करें। दो काम हो गए। तीसरा हमने ये करना है कि हमने देखना कि एंगल किसके दरमियान है। स्टूडेंट एंगल अब 330 है जो कि 270 से बड़ा है। जब एंगल 270 से बड़ा हो तो उस वक्त चेंजिंग नहीं करनी, चेंजिंग 90 और 270 के दरमियान ही करनी है। अब जब हमने ये माइनस आ गया, अब चेंज नहीं होगा क्योंकि एंगल 270 से बड़ा है, तो ये tan ही आएगा और ये 30 हमारे पास डायरेक्ट आगे वाला आ गया। तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस ये वाला और 1/3√। तो इस तरह हम डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की ये वाला कंसेप्ट यूज़ करते हुए। तो आई होप आपके इसके रिलेटेड तमाम कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।